हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम हिमालयन रिवर सिस्टम समझेंगे। बेसिकली हिमालयन रिवर सिस्टम में जो नदियाँ हिमालय से बहती हैं, ठीक है, मेन रिवर्स उन्हें पढ़ेंगे। जैसे कि आपकी इंडस हो गई, गंगा रिवर हो गई, ठीक है। तो पहले टॉपिक का नेम लिख लेते हैं, हिमालयन रिवर सिस्टम। इसमें जो पहली रिवर हम पढ़ने वाले हैं दैट इज इंडस, जिसका नेम सिंधु भी है, ठीक है। तो इंडस का संस्कृत नेम क्या है? सिंधु। ये पता होना चाहिए इसलिए मैंने लिख दिया। अब अगर हम बात करें कि इंडस रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है, ठीक है, अगर ओरिजिन की बात करें तो बेसिकली मैं हल्का सा मैप ड्रॉ कर लेती हूँ। तो इंडिया के यहाँ पे तिब्बत आता है। तिब्बत में एक ग्लेशियर है, ठीक है, तिब्बत में एक ग्लेशियर है। मैं पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। उस ग्लेशियर का नाम है बोखर चू ग्लेशियर, ठीक है। ये बोखर चू ग्लेशियर कहाँ है? तिब्बत में एक पहाड़ी है, जैसे ये पहाड़ी है मान लो, इस पहाड़ी का नाम है कैलाश माउंटेन। यहाँ पे ग्लेशियर है, इस ग्लेशियर का नाम है बोखर चू ग्लेशियर। यहाँ से जो आपकी इंडस रिवर है उसका ओरिजिन होता है, ठीक है। और तिब्बत में इस नदी को सिंगे कबाब या फिर लायंस माउथ कहा जाता है, ठीक है। तो तिब्बत में इंडस को क्या कहा जाता है? सिंगे कबाब और लायंस माउथ कहा जाता है। और अगर इसके हम जैसे मान लो, मैं ये मान के चलती हूँ कि यहाँ वो ग्लेशियर है और यहाँ से ओरिजिन होता है, तो यहाँ से ये रिवर इंडिया में एंटर करती है, ठीक है, यहाँ से और ऐसे, और यहाँ से पाकिस्तान में एंटर कर जाती है। अब ये वाला पॉइंट जहाँ से ये इंडिया में एंटर करती है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड डैम चौक, ठीक है। डैम चौक कहाँ पे है? ये लद्दाख, सॉरी, लद्दाख में है ये पॉइंट। अब यहाँ पे दो नदियाँ आके इस रिवर में मिलती हैं, दो नदियाँ आके इंडस रिवर में मिलती हैं। एक आपकी ये वाली, इस नदी को हम बोलते हैं गिलगिट, ठीक है, और एक ये वाली, दिस इज कॉल्ड नुब्रा, ठीक है। तो रिवर में जब एक बड़ी नदी में कोई दूसरी नदी आके मिलती है, ठीक है, तो इन छोटी नदियों को हम बोलते हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इंडस रिवर की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी हैं, तो आप बोलेंगे गिलगिट एंड नुब्रा। अब राइट बैंक का मतलब क्या है, लेफ्ट बैंक का मतलब क्या है? मतलब जो नदी के राइट साइड है। हमें कैसे पता चला कि ये नदी के राइट साइड है? अगर कोई रिवर यहाँ से यहाँ को फ्लो कर रही है, मतलब इसका फ्लो कैसा है, यहाँ है, ठीक है। तो फिर अगर आप देखो कि आप इस साइड को मुंह करके खड़े हो, तो आपकी ये राइट साइड होगी, आपकी लेफ्ट साइड होगी। उसी तरह अगर कोई रिवर यहाँ को फ्लो कर रही है तो उसकी ये राइट बैंक है और ये आपका लेफ्ट बैंक है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया होगा? आगे देखते हैं। अब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1960 में आपकी इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, ठीक है, आपकी इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी। अब इस इंडस वाटर ट्रीटी में क्या गया, ठीक है, वो मैं अभी आपको आगे बताती हूँ, क्योंकि अभी मैं पहले आपको इसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में बता देती हूँ। इसके ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, मेन ट्रिब्यूटरीज की। पहली इसकी मेन ट्रिब्यूटरी आ जाती है झेलम, झेलम, ठीक है। अब झेलम का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो जम्मू एंड कश्मीर में एक जगह है जिसका नाम है वेरीनाग। कहाँ पे है? जम्मू एंड कश्मीर में। झेलम का जो वैदिक नेम था, झेलम का जो वैदिक नेम है दैट इज वितास्ता, ठीक है। याद कैसे रखोगे कि यार जिसके ऊपर बीतती है ना वही झेलता है, ठीक है, जिसके ऊपर बीतती है वही झेलता है। तो बीतती से याद रख लेना वितास्ता, और झेलता से झेलम, ठीक है। अब यहाँ से आते हुए जो ये आपकी झेलम रिवर है, ठीक है, बेसिकली यहाँ जैसे से निकलती है, यहाँ जैसे से, यहाँ से आते हुए ये झेलम रिवर यहाँ पे एक लेक का निर्माण करती है, ठीक है, एक झील का निर्माण करती है। इस झील का नाम है वुलर, वुलर लेक, ठीक है, वुलर लेक। इतना क्लियर हुआ? आगे देखते हैं। ग्रीक नेम अगर हम झेलम का बात करें कि झेलम का ग्रीक नेम क्या है,
तो झेलम का ग्रीक नेम है हेडेस्पीस, हेडेस्पीस, ठीक है। झेलम रिवर क्लियर होगी, वेरीनाग से ओरिजिन होता है इसका, वैदिक नाम विदास्ता है, ठीक है। वुलर लेक का निर्माण करती है, जो इंडिया की सबसे बड़ी फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है। आ जाओ अपना सेकंड उस पे आ जाते हैं। सेकंड ट्रिब्यूटरी आ जाती है आपकी चेनाब। चेनाब का ओरिजिन कहाँ से होता है? तो हिमाचल प्रदेश में एक पास है जिसका नाम है बारालाचा पास। बारालाचा पास कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। यहाँ से चेनाब रिवर का ओरिजिन होता है। अब वैदिक नेम की अगर इसके बात करें तो इसका वैदिक नेम है अस्किनी। कैसे याद रखोगे कि अस्सी नाव च जाना, ठीक है, जैसे पंजाबी में बोलते हैं कि अस्सी नाव च जाना, तो फिर अस्सी से अस्किनी, नाव से चेनाब, ठीक, क्लियर इतना। अब ये जो आपकी बेसिकली चेनाब रिवर है, इसकी फॉर्मेशन जब होती है तो दो छोटे छोटे कुंड से नदियाँ निकलती है, एक चंद्रा दूसरी भागा, ठीक है। ये दोनों निकलती हैं, एक जगह पे आके मिलती है, इस जगह का नाम है टांडी। इस टांडी से आगे निर्माण होता है किसका? आपकी चेनाब का। दिस इज फॉर जनरल इंफॉर्मेशन, जिसको याद रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो, ठीक है। अब ये होगी आपकी झेलम रिवर, ठीक है। इसका ओरिजिन बता देती हूँ, चलो अभी बता देती हूँ। दूसरा स्केच ले लेते हैं। यहाँ जैसे आपका हिमाचल है, ठीक है, हिमाचल से इसका ओरिजिन होता है और ये चेनाब को जाके मिलती है कहाँ पे? पाकिस्तान में, ठीक है। सॉरी, झेलम को जाके मिलती है कहाँ पे? पाकिस्तान में। अब झेलम ना चेनाब में ही मर्ज हो जाती है, इससे आगे चेनाब बहती है, ठीक है। चलो थर्ड ट्रिब्यूटरी पढ़ते हैं अपनी। थर्ड ट्रिब्यूटरी आ जाती है हमारी रावी, रावी नदी। रावी नदी के ओरिजिन की बात करें तो हिमाचल में एक पास है जिसका नाम है बारा बंगाल। कहाँ है? हिमाचल में है, ठीक है। अब ये जो पास है ना, बेसिकली वो हिमाचल की चंबा और जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है उनके बॉर्डर पे। तो इसका संस्कृत संस्कृत नेम की अगर हम बात करें तो इसका संस्कृत नेम है इरावती, ठीक है। ये है इसका संस्कृत नेम। और इसके वैदिक नेम की बात करें तो इसका वैदिक नेम है पारुशिनी, ठीक है, पारुशिनी। ऐसे ध्यान रखना कि जो वेदास थे वो मोस्टली पुरुषों ने ही लिखे थे, ठीक है। तो रावी रिवर का वैदिक नाम आ जाएगा पारुशिनी, क्लियर। चलो एक बार इसमें पोजीशन बता देती हूँ। अब देखो, रावी रिवर निकलती है हिमाचल से और पाकिस्तान में जाके मिल जाती है किसमें? आपकी चेनाब रिवर में, ठीक है। आगे कौन बहेगी? आगे चेनाब ही बहेगी, क्लियर हो गया इतना। आ जाओ आगे हम पढ़ लेते हैं। आपकी फोर्थ आ जाती है आपकी ब्यास रिवर। ट्रिब्यूटरीज पढ़ रहे हैं हम ये, ठीक है। ब्यास की अगर हम ओरिजिन की बात करें तो इसका ओरिजिन होता है कहाँ से? ब्यास कुंड से, ठीक है। अब ये ब्यास कुंड कहाँ है? रोहतांग पास। रोहतांग पास है कुल्लू में, हिमाचल की एक डिस्ट्रिक्ट है कुल्लू, वहाँ पे रोहतांग पास है। रोहतांग पास के ब्यास कुंड से, ठीक है, ब्यास रिवर का ओरिजिन होता है। और अगर हम बात करें कि ये कहाँ मिलती है तो बेसिकली हिमाचल से ही निकलती है, ठीक है। ये हिमाचल से निकल के जो सतलुज नदी आती है ना, सतलुज में मिलेगी, चेनाब में नहीं मिलती है, ठीक है, सतलुज में मिलती है। सतलुज अभी आपकी निकलेगी कहाँ से? तिब्बत से निकलती है सतलुज भी, और हिमाचल में एंटर करती है और यहाँ ब्यास को अपने में मिला के, ब्यास के पानी को अपने पानी में मिला के आगे जाके सतलुज क्या करती है? चेनाब के पानी को भी अपने पानी में मिला देती है। आगे जाके क्या करती है? चेनाब के पानी को भी अपने पानी में मिला देती है और सबसे लास्ट में जाके मिल जाती है किसको? इंडस रिवर को, ठीक है। इंडस रिवर में मिल जाती है, फिर इंडस रिवर आगे फ्लो करती है और आगे जाके ये जो जगह है जहाँ ये इंडस रिवर में मिलती है, दिस प्लेस इज कॉल्ड मिथानकोट, ठीक है। आगे जाके जो आपकी इंडस नदी है वो आपकी अरेबियन सी में ड्रेन कर जाती है, ठीक है, मतलब अरेबियन सी में मिल जाती है, क्लियर हो गया होगा इतना। तो ये आपकी ब्यास रिवर थी। ब्यास रिवर किस में मिलती है? आपकी सतलुज में मिलती है, और जहाँ मिलती है दिस इज कॉल्ड हरिके, हरिके। इस जगह से एक नहर निकलती है, हरिके नहर ही बोलते हैं उसको, हरिके कैनाल बोलते हैं, सॉरी इंदिरा गांधी कैनाल बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? इंदिरा गांधी कैनाल बोलते हैं, ठीक है।
और ये इंडिया की सबसे बड़ी कैनाल है। क्लियर हो गया होगा इतना। चलो अब लास्ट ट्रिब्यूटरी के बारे में पढ़ लेते हैं इसकी, जो कि है सतलुज। सतलुज फिफ्थ आ जाती है आपकी सतलुज। सतलुज रिवर का जो ओरिजिन की अगर हम बात करें तो सतलुज रिवर का ओरिजिन कहाँ से होता है? तिब्बत से ही होता है। तिब्बत में एक लेक है जिसका नाम है रकस्ताल लेक। रकस्ताल लेक कहाँ पे है? ये कौन से उसमें है? जो आपका मान सरोवर है उसके पास है। कहाँ पे? तिब्बत में। ठीक है, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। ये जब इंडिया में एंटर करती है तो हिमाचल प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में एक पास है जिसका नाम है शिवकिला। ये पास कहाँ है? आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, पास क्या होता है? जैसे ये दो पहाड़ियाँ हैं तो इनके बीच का रास्ता, दिस इज कॉल्ड पास। क्लियर? चलो अब अगर इसके हम वैदिक नेम की बात करें तो इसका वैदिक नाम है सतुद्री। ठीक है, सतुद्री। और अगर इसके संस्कृत नेम की बात करें तो इसका संस्कृत नेम है सतुद्रु। सतुद्रु। ठीक, क्लियर हो गया। वैदिक नेम क्या है? सतुद्री। और संस्कृत नेम क्या है? सतुद्रु। ओके, उसके बाद ये मैंने बता दिया कि ब्यास को कहाँ मिलती है? हरिके में मिलती है। हरिके जो जगह है ना वो पंजाब में है बेसिकली। ठीक है, उसके बाद सतलुज बहती है आगे, आगे जाके चिनाब में मिलती है। चिनाब का पानी ले जाती है अपने साथ। ठीक है, सतलुज। और आगे जाके फिर सतलुज किस में मिलेगी? इंडस में मिलती है। किस जगह पे मिलती है? मिठानकोट में मिलती है। ठीक है, आगे फिर से इंडस बहती है और इंडस अपना पानी छोड़ देती है कहाँ पे? अरेबियन सी में। ये तो था हमारा इंडस वाटर सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे गंगा रिवर के बारे में।